बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज की इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज लैंग्वेज ऑफ एन अल्फाबेट, और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। कुछ एग्जांपल्स जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज ऑफ एन अल्फाबेट की जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मूव करते हैं जी पहली एग्जांपल की तरफ। नाउ अल्फाबेट इज 0, 1, 2। इट मींस तमाम स्ट्रिंग्स बन सकती हैं जिनके अंदर लेटर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्राइटेरिया देखते हैं हमें क्या कहा गया, हमने किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। क्राइटेरिया इज डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 2। लेंथ 2 डिजिट की बात नहीं हो रही, 2 लेटर की बात नहीं हो रही, हमें कहा गया इस 2 लेटर की। आपने ये नहीं समझना कि हमें ये 2 वाली स्ट्रिंग्स कहा गया, नहीं, हमें 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स कहा गया। ऐसी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2 है, ऐसी स्ट्रिंग्स जिनके अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं। नाउ इट इज गिवन रूल, इसकी बेस पे देखते हैं जी कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होती है। लैम्डा जनरेट होता है, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है, तो ये नहीं आ सकता। सिर्फ 0 ये आ सकता है, इसकी लेंथ 1 है, ये भी नहीं आ सकता। 1 स्ट्रिंग इसकी लेंथ 1 है, ये भी नहीं आ सकता। सिर्फ 2 ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है, ये भी नहीं आ सकता। 0 इसके अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, इट मींस इसकी लेंथ 2 है, ये आ सकता है। 1 के अंदर 2 लेटर्स हैं, इसकी लेंथ 2 है, ये भी आ सकता है। इसी तरह 2 आ सकता है। 1 1 2 2। अगर आप इन तमाम स्ट्रिंग्स को देखें, इनमें से हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर हैं, तो इन तमाम की लेंथ ट्रू है, ये सारे के सारे आ सकते हैं। व्हाट अबाउट 000 आ सकता है, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, तो ये स्ट्रिंग कभी भी नहीं आ सकती। तो वो स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जिनके अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, जो हमने यहाँ पे दरमियान में लिखी। सिर्फ ये स्ट्रिंग्स आएंगी और इनके अलावा और कोई स्ट्रिंग्स नहीं आएंगी, इसलिए ये फाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है। ये क्राइटेरिया ऐसा है जो फाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो स्ट्रिंग्स का ये सेट अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है जी। नाउ अल्फाबेट इज 0, 1 और जो क्राइटेरिया हमें प्रोवाइड किया गया दैट इज ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0। नाउ इट इज गिवन रूल। अब इस रूल पे हमने देखना है कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। हमने सिर्फ वही स्ट्रिंग्स मेंशन करनी है जो 0 पे एंड हो रही हैं। व्हाट अबाउट लैम्डा, क्या लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जो 0 पे एंड होती है? लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद नहीं होता, ना इसके अंदर 0 है ना इसके अंदर 1 है। तो लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जो 0 पे एंड नहीं हो रही, तो लैम्डा विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस लैंग्वेज। What about 0? अकेली स्ट्रिंग 0 एक ऐसी स्ट्रिंग है जो 0 से शुरू हो रही है और 0 भी खत्म हो रही है, तो ये इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है और ये स्ट्रिंग आ सकती है। 1 ये इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती क्योंकि 0 पे एंड नहीं कर रही, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। 0 भी आ सकता है, ये भी 0 पे एंड कर रहा है। 1 नहीं आ सकता क्योंकि ये 1 पे एंड कर रहा है। इसी तरह 10 आ सकता है और इस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। तो ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं ये सारी की सारी हमारे रूल्स पे, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। अगर हम इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। जो रूल हमें दिया गया दैट इज एंडिंग विद 0, तो इस तरह की स्ट्रिंग बहुत सारी बन सकती हैं जो 0 पे एंड करेंगी, इसलिए हमने इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स के लिए ये जो साइन है आगे मेंशन कर दिया, सो ऑन। ठीक है जी। नाउ अल्फाबेट इज A, B। हमने स्ट्रिंग्स किस तरह की जनरेट करनी है जिसमें ऐसी स्ट्रिंग जिसमें A और B की तादाद बराबर हो। तमाम स्ट्रिंग्स के अंदर A और B की तादाद बराबर होनी चाहिए। सो इट इज गिवन रूल। देखते हैं जी कि इसमें कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। क्या इसके अंदर लैम्डा आ सकता है? लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? कोई लेटर नहीं है। इट मींस ना ही 0 है, ना ही A है, ना ही B है। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर 0A है, 0B है, ना A ना B, तो अल्फाबेट के लेटर्स बराबर हो गए। इक्वल नंबर ऑफ A कहा गया, इक्वल नंबर ऑफ B कहा गया। A और B की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो इसके अंदर A भी नहीं है, B भी नहीं है, तो A और B की तादाद बराबर होगी, ना A ना B। सो लैम्डा इस स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, इस रूल के अंदर आ सकता है।
सिर्फ ए ये आ सकता है? नहीं, हमें कहा गया ए और बी की तादाद बराबर होनी चाहिए, तो इसके अंदर ए तो है मगर बी नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। इसी तरह अकेला बी भी नहीं आ सकता। क्या डबल ए आ सकता है? डबल ए भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी की तादाद बराबर होना जरूरी है। इसके अंदर दो ए तो मौजूद है मगर बी है ही नहीं, तो ये भी नहीं आ सकता। ए भी आ सकता है, एक ए एक बी ए आ सकता है, एक बी एक ए। डबल बी नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ दो बी हैं और ए की तादाद इसके अंदर नहीं है। इस तरह की स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगी। ए बी ए आ सकता है? ए बी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर दो ए हैं और एक बी है, ये भी नहीं आ सकता। व्हाट अबाउट ए बी बी? ये भी नहीं आ सकता। एक ए और दो बी हैं, ये भी नहीं आ सकता। ये वाली स्ट्रिंग्स हैं जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। पहली स्ट्रिंग लैम्डा है, इसको याद रखिएगा कि इसके अंदर ना ही ए है ना ही बी है, यानी 0 ए 0 बी, तो ए और बी की तादाद बराबर हो गई। इसी तरह एक ए बी, अगली स्ट्रिंग में एक ए एक बी, अगली स्ट्रिंग में दो ए दो बी, ए और बी की तादाद बराबर है। इस तरीके की स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगी। अगर हम इनका सेट बना लें तो ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। क्या ये वाली स्ट्रिंग इसके अंदर आ सकती है? ए ट्रिपल बी? नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं आ सकती क्योंकि ए और बी की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें एक ए है और तीन बी है, तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं आ सकती। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अल्फाबेट इज ए कॉमा बी और हमें जो क्राइटेरिया दिया गया दैट इज इवन लेंथ स्ट्रिंग्स, यानी इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स कौन सी हो सकती हैं? क्या आपको पता है? इवन लेंथ की स्ट्रिंग है 0 लेंथ की स्ट्रिंग, 2 लेंथ की स्ट्रिंग, 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स, 6 लेंथ की स्ट्रिंग। ए और बी की बात नहीं हो रही, हमें स्ट्रिंग्स की लेंथ को देखना है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, 8 है, तो वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है। ठीक है जी, तो वो तमाम स्ट्रिंग्स आप लिख सकते हैं जो इवन लेंथ की हैं। तो सबसे पहली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है लैम्डा। लैम्डा इज ए 0 लेंथ स्ट्रिंग, तो 0 इवन में आता है, तो ये हम शामिल कर सकते हैं। सिर्फ ए आ सकता है। ए मींस एक लेंथ की, और एक लेंथ की स्ट्रिंग ऑड लेंथ की होती है, तो ए नहीं आ सकता। अकेला बी नहीं आ सकता क्योंकि बी एक लेंथ की है यानी ऑड लेंथ की है, ये भी नहीं आ सकता। डबल ए आ सकता है या नहीं आ सकता? ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 है। ए और बी की तादाद का हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इवन लेंथ स्ट्रिंग। सो डबल ए इज अ 2 लेंथ स्ट्रिंग, और 2 लेंथ स्ट्रिंग इवन लेंथ स्ट्रिंग होती है, तो डबल ए आ सकता है। इसी तरह ए बी के अंदर भी 2 अल्फाबेट के लेटर्स हैं, इसकी लेंथ भी 2 है, ये भी आ सकता है। बी ए भी 2 लेंथ की है यानी इवन लेंथ की है, ये भी आ सकती है। डबल बी भी आ सकती है। ए बी ए 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, इसके अंदर अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, तो ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है, ये नहीं आ सकती है। इसी तरीके की जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, वो नीचे मैंने मेंशन कर दी हैं। लैम्डा, डबल ए बी, आगे 4 लेंथ वाली, ये भी 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं जो जनरेट हो सकती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ए ट्रिपल बी इस लैंग्वेज का पार्ट बन सकता है? क्या ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? यस, ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर आप देखें, बेशक इसके अंदर एक ए है 3 बी है, हमें तादाद से कोई कंसर्न नहीं है, हमें लेंथ से कंसर्न है, क्योंकि क्राइटेरिया में इवन लेंथ स्ट्रिंग की बात की गई है। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है और 4 इवन लेंथ में आता है, तो हम इसको भी इस स्ट्रिंग के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर शामिल करेंगे, और इसी तरीके की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। ये लैंग्वेज कौन सी है? ऑल स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ इवन है। ठीक है जी। नो, अगर अल्फाबेट हमें दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें कहा गया है, क्राइटेरिया हमें दिया गया है कि आपने लैंग्वेज बनानी है ऑल इंटीजर्स की, तमाम इंटीजर्स की लैंग्वेज। इट इज रूल। क्या बता सकते हैं कि तमाम इंटीजर्स की लैंग्वेज किस तरीके की हो सकती है? इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं? इंटीजर्स वो हैं जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी 0 हो सकता है, वो भी इंटीजर है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 -2 3 -3 4 -4 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो अगर आप इन तमाम स्ट्रिंग्स का, इन तमाम इंटीजर्स का सेट बना लें तो वो हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है। यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -2 3 -3, और इस तरफ भी पॉजिटिव इंटीजर्स चलते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स चलते जाएंगे। अगर आप इन तमाम इंटीजर्स का सेट बना लें तो ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है और इनका सेट जो है लैंग्वेज कहलाएगा।
लैंग्वेज कौन सी होगी? लैंग्वेज ऑफ ऑल इंटीजर्स। एग्जाम्पल इज अल्फाबेट इज a, b। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और हमारे लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। हमने लैंग्वेज किस तरह की जनरेट करनी है? लैंग्वेज ऑफ ANBN। n क्या चीज है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप इस फॉर्मेट पे गौर करें, हमने लैंग्वेज बनानी है इस फॉर्मेट की ANBN। अगर आप इस फॉर्मेट को गौर से देखें तो इस फॉर्मेट को देख के हमें आइडिया होगा कि हमने वो स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जिसमें A पहले है और B बाद में है। सो पहला क्राइटेरिया स्ट्रिंग्स, ये हमें रूल दिया गया, और स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट हो रही हैं? वो स्ट्रिंग्स जिसमें A पहले है और B बाद में है। ये पहला रूल। अब A पहले है, B बाद में है, क्या आप बता सकते हैं A कितने होंगे और B कितने होंगे? A और B की तादाद डिपेंड करती है n के ऊपर। A अगर n है तो B भी n है। और n कितने हो सकते हैं? n हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n की पहली कीमत 1 हो सकती है। इट मींस A1 B1। n की कीमत 2 हो सकती है, A2 B2। n इज 3, A3 B3, A4 B4। हमेशा A के लिए जितने n होंगे B के लिए भी उतने ही n होंगे। अगर A 1 है तो B 1 है, क्योंकि आपने जब n की कीमत 1 रखी तो n इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। जब आपने n की कीमत 2 रखी तो n यहां पे भी 2 होगा और यहां पे भी 2 होगा। यानी A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। इट मींस A और B की तादाद हमेशा बराबर होगी। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि A हमेशा पहले, B हमेशा बाद में। दूसरा पॉइंट A कितने और B कितने, ये तो पता चल गया, A पहले और B बाद में। A और B की तादाद डिपेंड करती है n के ऊपर। n हमें पता चल गया 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर n 1 है तो A1 B1, n 2 है तो A2 B2 एंड सो ऑन। इट मींस A और B की तादाद बराबर होगी। सो n की पहली कीमत कितनी है? n की पहली कीमत है 1। इट मींस जो पहली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है n की पहली कीमत 1 पे, वो पहली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है A1 B1 यानी AB। इसी तरह अगर हम n की कीमत 2 कर दें, इट मींस A स्केयर एंड B स्केयर, यानी A पावर 2 B पावर 2। इसका मतलब है 2A और 2B। अगर हम n की कीमत 3 कर दें, इट मींस A3 B3। इसका मतलब है 3A और 3B। इस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। सो ये वाली स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं A B डबल A डबल B, 3A 3B, 4A 4B एंड सो ऑन। लैम्डा हमने इसलिए जनरेट नहीं किया क्योंकि हमें n की कीमत 1 या 1 से ज्यादा की गई है। अगर n यहां पे 0 होता, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कीमत 0 होती, इट मींस A0 B0। A भी नहीं है B भी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर लैम्डा है। फिर हम लैम्डा भी जनरेट करते। अगर n की कीमत ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती तो पहली कीमत 0 रखनी थी। पहली कीमत 0 का मतलब है A0 B0। ना A है ना B है, A भी नहीं है B भी नहीं है, तो क्या होगा? लैम्डा होगा। लेकिन हमें चूंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहा गया है, तो हम n की पहली कीमत 1 रखेंगे, A1 B1, और पहली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है AB। इसी तरह 2A 2B 3A 3B 4A 4B एंड सो ऑन। अगर आप इस तरह की स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो वो लैंग्वेज कहलाएगा। क्या ये वाली इस क्राइटेरिया में आ सकती है? A ट्रिपल B, ये स्ट्रिंग कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि A तो बेशक पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है, मगर A और B की तादाद बराबर नहीं है। हमारा रूल कहता है कि A जितने होने चाहिए B भी उतने ही होने चाहिए, तो ये वाली स्ट्रिंग कभी भी नहीं आ सकती। सो ये जो स्ट्रिंग्स आपने जनरेट की हैं, अगर आप इनका सेट बना लें तो ये हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज होगी। और ये लैंग्वेज कौन सी है? ANBN, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।